सर 15 अगस्त पर क्या संदेश देना चाहते हैं? 15 अगस्त को संदेश देने की औकात तो मेरी नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो कुछ कहना जरूर चाहता हूँ। हमारे अमर शहीदों ने जिस उम्मीद और हौसले से अपने प्राणों की आहुति देकर के 15 अगस्त 1947 का दिन इस देश को दिखाया, 7-8 दशक बीतने को हैं। देश को आज जहाँ होना चाहिए था नहीं पहुंच पाया। बचपन में सब लोगों को पढ़ाया जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। नजर डालने पर लगता है कि इस देश में सबसे अधिक पीड़ित किसान और मजदूर है। ये हालत क्यों है, इसका उत्तर देश को चाहिए। लेकिन इस अंधकारमय वातावरण में भी जो हम एक अभियान चला रहे हैं कि भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है, यह 2 ही रास्ते से होगा, योग से और प्रयोग से। योग करके ये देश पुनः आध्यात्मिक शिखर पर पहुंचेगा, प्रयोग करके यह देश पुनः वैज्ञानिक शिखर पर पहुंचेगा। और दोनों के लिए जरूरी है कि इस देश में ठीक से महसूस हो कि खेती किसानी मजदूरी करना भी सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त है। वरना पूरे देश में कोई नौजवान कृषि प्रधान देश में कृषि कार्य नहीं करना चाहता है। विज्ञान की प्रगति में हम मोबाइल टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया से कदम मिला के चल रहे हैं, ये बहुत गौरव की बात है। चांद पे कदम रख चुके हैं, मंगल की परिक्रमा कर रहे हैं, और अध्यात्म ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि दुनिया के करीब 200 देश खुशी खुशी भारत को अपना योग गुरु मान चुके हैं। विश्व गुरु बनने का 50% यात्रा पूरी हो गई है। अब केवल विज्ञान में हम प्रगति करें और विज्ञान को उपकरण बना करके इस देश के सबसे पिछले पायदान पर खड़ी जनता को वह गौरव और सम्मानजनक जीवन जीने लायक बनाए, जिसमें रोटी कपड़ा मकान के लिए उन्हें जूझना न पड़े, तरसना न पड़े, और जीवन के सभी पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करने की पूरी दुनिया को प्रेरणा मिले। ये भारत भूमि भारत माता के भूमि से जाए। हमारे देश के सैनिक बॉर्डर पर रहेंगे, उनको कुछ कहना चाहते हैं? हमारे देश के सैनिक स्वतंत्रता के बाद पिछले 8 दशकों में देश की जिस क्षेत्र पर हर देशवासी को बहुत नाज बहुत गौरव है, उसमें सर्वोच्च शिखर पर हमारी सेना और हमारे सैनिक हैं। हर विषम और विकट परिस्थिति में देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए उन्होंने आज भी अपनी प्राणों की आहुति देने का संकल्प लेकर के मौसम का ध्यान रखे बगैर प्रण से लगे हुए हैं, और देश का नागरिक सुरक्षित है उन नौजवानों के बलिदान पूर्ण भावना से, सीमा पर लगे रहने से। हम उन्हें इस स्वतंत्रता दिवस पर हृदय से देशवासियों की तरफ से प्रणाम करते हुए परमात्मा से आशीर्वाद मांगते हैं कि जिनकी रक्षा में पूरा देश अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है, वह देश उन्नति के शिखर पर बिना समय गंवाए पहुंच जाए। यही हमारी मंशा है, यही शुभकामना है, और यही परमात्मा से आशीर्वाद की कामना है। धन्यवाद।